नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। केदारनाथ धाम में राज्यपाल पहुंचे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा संपूर्ण विश्व, मानवता एवं उत्तराखंड के सतत विकास के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने इस अवसर को अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक बताते हुए पुरोहित समाज के योगदान को सराहा। बाबा केदारनाथ धाम मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान राज्यपाल ने शांतिपूर्ण विश्व, जन कल्याण, उत्तराखंड की प्रगति और मानवता की भलाई के लिए विशेष प्रार्थना की। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में एकत्रित श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया और बोलो बाबा केदारनाथ की जय के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिव भक्त से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। केदार घाटी के कण कण में भगवान शिव का वास है। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस दिव्य भूमि पर कदम रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया है कि इन पदों की घोषणा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कर देनी चाहिए थी, जिससे कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में मदद मिलती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के ऊपर 3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम किया है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को नए अध्यक्ष मिले हैं, इसके पीछे कांग्रेस का क्या सवाल है सरकार पर? मैं बात करूं तो लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, क्योंकि ये बीकेटीसी के अध्यक्ष के जो है कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उसको लेकर लगातार जोर था कि कब जो है नया अध्यक्ष मिलेगा। यात्रा शुरू हो चुकी है और अध्यक्ष कब बनेगा, कब जो है वो अपना कार्यभार संभालेगा। वहीं से तो उसके जब मुख्यमंत्री धामी ने अध्यक्ष दिए और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए इस समय, और सरकार का कहना है कि हमने तीनों जिलों से समन्वय बना के एक पौड़ी से अध्यक्ष और रुद्रप्रयाग और वहां ये चमोली से उपाध्यक्ष दिए हैं, तो उसको लेकर तो फिर उसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि जो सरकार है, सरकार दायित्व दे के ऐसा इस तरीके का काम कर रही है कि सरकारी पे बोझ डाल रही है, और मंदिर समिति पे यह बोझ डालने का जरूरत क्या है, 2 उपाध्यक्ष देने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये जो है बीकेटीसी पे बोझ बने हैं और जो खर्चा पड़ेगा वो बीकेटीसी के ऊपर पड़ेगा। 3 दायित्वधारियों का जो है खर्चा सरकार को और बीकेटीसी को उठाना पड़ेगा। जी, इनकी नियुक्ति से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, नियुक्ति आज तक तो अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, और जो है अध्यक्ष जो है बीकेटीसी को संभालना और उनकी रख रखाव देखी व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन इस समय 2 उपाध्यक्ष मिले हैं, और तो 2 उपाध्यक्ष मिलने पे देखते हैं अब क्या फायदा बीकेटीसी को मिलता है, कितना ये लोग कार्य करते हैं बीकेटीसी के लिए, और कितना जो है ये है यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, कितना मैनेजमेंट कर पाते हैं। जिस तरीके से कल अध्यक्ष ने कहा, जब हमारी जो अध्यक्ष बने हैं उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि हम जो है जितना हो सके तो सेवा भाव से काम करेंगे, क्योंकि बद्री केदार वाली बात है, जहाँ स्वयं देवभूमि, जहाँ दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं, तो वहां वाली बात है, तो वहां हमारा सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन देखा जाए तो अब देखते हैं जिस तरीके से पिछले अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उनका कार्यकाल काफी विवादों में रहा, तो इस समय क्या सेवा कर पाते हैं ये लोग और क्या नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, ये जानकारी हमें देने के लिए।
बीती देर शाम बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाम घोषित किए, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी का नाम जबकि 2 अन्य नाम उपाध्यक्ष भी घोषित किए हैं। अपनी नियुक्ति को लेकर बीकेटीसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया और वरिष्ठ पदाधिकारी का आभार जताया। साथ ही भरोसा भी दिलाया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वह उस पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जो अहम जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा किया जाएगा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बेहतर रूप से सुचारू रखने में मदद मिलेगी। नेशनल हेराल्ड मामले पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस पर कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी दुनिया की ऐसी पहली एजेंसी है जिसका सक्सेस रेट केवल 0.46% है और यही एजेंसी देश के विपक्ष के नेता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो इससे खुद ईडी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी अपने काम से हटकर अब एक राजनीतिक एजेंट बन गई है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक चमोली ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश भर में एंटी हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और उसके लिए उन्होंने शंकराचार्य की उस बात का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था सनातनियों और हिंदुओं को राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता नहीं निभानी चाहिए। ऐसे में भाजपा विधायक भी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में आए और उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया। इसी के साथ ही हमारे साथ सतीश कोठारी जी बने हुए हैं, आपसे जानेंगे, जैसा कि विधायक ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में एंटी हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, इसके पीछे क्या राय है? देखिए, मैं बात करूँ तो जो राहुल गांधी का बयान आया था उसको लेकर शंकराचार्य ने भी जो बयान दिया और उसको लेकर उसको तोड़ देते हुए भाजपा विधायक ने जिस तरीके से कहा कि ये एंटी विरोधी राहुल गांधी जो है एंटी हिंदू विरोधी है, प्रदेश में जिस तरीके देश में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो जो है हिंदुओं के लिए हिंदुओं को प्रत्येक हिंदू को इनको बैन करना चाहिए, राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को। इसको लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, तो सियासत जो है लगातार पकड़ रही है, तूल पकड़ रही है, तो इसको लेकर जो है भाजपा विधायक भी कह रहे हैं। जबकि आज से कुछ दिन पहले वही भाजपा शंकराचार्य के लिए बहुत कुछ कहती थी कि ये शंकराचार्य ये है, शंकराचार्य जब कुंभ के दौरान जो है शंकराचार्य ने जो बयान दिया था, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ पे जो बयान दिया था, तो उसको लेकर लगातार शंकराचार्य बयान दे रहे थे। फिर जब राहुल गांधी पे बयान दिया तो उसी में जो है भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने अपनी बात कही और साफ कहा कि जो है हिंदुओं को मंदिरों में जाने पे हकीकत जो है इस पे राहुल गांधी को बैन करना चाहिए। कांग्रेस जो है एंटी विरोधी है, एंटी हिंदू विरोधी है, जहां भी देखो वहां हिंदुओं के खिलाफ जनता को भड़काती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, ये जानकारी हमें देने के लिए। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के नए शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इस बार प्रदेश भर से भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने सभी जनपदों के राजकीय विद्यालयों में दाखिला कराया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि इस बार के शैक्षिक सत्र में कुल 80,771 बच्चों ने उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में दाखिला कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से सबसे ज्यादा 13,613 बच्चों ने देहरादून जनपद के स्कूलों में दाखिला लिया है और सबसे कम 3,386 बच्चों ने बागेश्वर जनपद में दाखिला लिया है।
इसी के साथ ही हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी बने हुए हैं। आपसे जानेंगे कि नए शैक्षिक सत्र की छात्र छात्राओं के लिए शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा बोर्ड द्वारा हर स्कूल में जितने भी उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में उनमें पढ़ाई टीचरों की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, उनको कॉपी किताब प्रॉपर तरीके से दी जाए, क्योंकि अब उत्तराखंड में जो है अब 12वीं तक के बच्चों को कॉपी किताब देने की बात की गई है। तो 12वीं तक के बच्चों को कॉपी किताब टाइम पे पहुंचे और टीचर को कहीं पे ये शिकायत न हो कि वहाँ टीचर नहीं है, तो उनको लेकर सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार कर रही है और लगातार उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि जो उत्तराखंड को जो हब माना जाता है, पढ़ाई का हब माना जाता है, खास करके देहरादून को, तो देहरादून में क्योंकि इधर उधर से सारे जो भी बच्चे आते हैं, जो भी पलायन करते हैं, पहाड़ों से पलायन करते हैं, वो ज्यादा करके जो है उत्तराखंडी देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश से आते हैं। तो उसको लेकर खास करके उत्तराखंड सरकार का ये है कि पहाड़ों में भी कोशिश की जाए कि पहाड़ों से कम पलायन करें बच्चे और कम से कम पलायन हो और वहां टीचरों और स्कूल अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे। पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया। श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और पत्नी राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक कराया। इसके बाद अनंत अंबानी का गंगा सभा के ऑफिस में सभी ने स्वागत किया। गंगा सभा की विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने लिखा, हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद अनुभूति हुई है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि अनंत अंबानी ने बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के ध्वजावाहक भी हैं। वो अक्सर धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और आज हरिद्वार में हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड पर उन्होंने गंगा पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की है। बताते चलें कि रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे। पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया। श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक कराया। इसके बाद अनंत अंबानी का गंगा सभा के ऑफिस में सभी ने स्वागत किया। गंगा सभा के विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने लिखा कि हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद अनुभूति हुई है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि अनंत अंबानी बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं। वो अक्सर धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और आज हरिद्वार में हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर उन्होंने गंगा पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की है। अमित शाह के बेटे हरिद्वार पहुंचे। बताते चलें कि आईसीसी के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी आज हरिद्वार पहुंचे। पूरे परिवार के साथ हर की पौड़ी पर पहुंचकर जय शाह ने गंगा पूजन किया और शाम की गंगा आरती में शामिल हुए। जय के साथ उनकी मां, पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन कराया और उसके बाद जय शाह ने गंगा आरती की। गंगा आरती के बाद गंगा सभा के ऑफिस में तीर्थ पुरोहितों ने जय शाह का स्वागत किया। जय शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताते चलें कि आईसीसी के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी आज हरिद्वार पहुंचे। पूरे परिवार के साथ हर की पौड़ी पर पहुंचकर जय शाह ने गंगा पूजन किया और शाम की गंगा आरती में शामिल हुए। जय के साथ उनकी मां, पत्नी और बच्चे मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन कराया और उसके बाद जय शाह ने गंगा आरती की। गंगा आरती के बाद गंगा सभा के ऑफिस में तीर्थ पुरोहितों ने जय शाह का स्वागत किया। जय शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
पौड़ी में वनाग्नि के मुख्य कारक बायोमास पिरुल के संकलन और उसके प्रसंस्करण को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी गढ़वाल द्वारा की गई अनूठी पहल से एक और जहां वनाग्नि पर रोकथाम की आस जगी है, वहीं वनों के आसपास की बस्तियों और सरकारी परिसंपत्तियों को वनाग्नि के संभावित खतरों से बचाया जा सकेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जिला मुख्यालय के निकट रांसी मैदान के पास एक बार फिर पिरुल के संकलन अभियान चलाकर लगभग 270 किलो से अधिक पिरुल एकत्रित किया। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में पिरुल एकत्रीकरण को लेकर विकास खंड स्तर पर चलाए गए अभियानों में अब तक 75 कुंतल से अधिक पिरुल एकत्रित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास खंड नैनी डांडा के अंतर्गत पिरुल एकत्रीकरण को लेकर CLF अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो लगातार पिरुल एकत्रित कर ब्रिकेटिंग यूनिट प्लांट तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिरुल उद्योगों के लिए बायोमास का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि वहीं केम्प्टी फॉल क्षेत्र में बारिश एकाएक आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के दौरान केम्प्टी फॉल रौद्र रूप में दिखा, जिससे पर्यटक सहमे से नजर आए। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए। सड़क का पानी वहां 3-4 दुकानों के अंदर घुस गया। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद केम्प्टी फॉल का झरना उफान पर आ गया था। केम्प्टी फॉल में हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटकों को पुलिस ने वापस भेजा। बताते चले कि मसूरी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं केम्प्टी फॉल क्षेत्र में बारिश एकाएक आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के दौरान केम्प्टी फॉल रौद्र रूप में दिखा, जिससे पर्यटन सहमे से नजर आए। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए। सड़क का पानी वहां पर 3-4 दुकानों के अंदर चला गया। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद केम्प्टी फॉल का झरना उफान पर आ गया था। केम्प्टी फॉल में हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटकों को पुलिस ने वापस भेजा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के सीनेट हॉल में आगामी सीनियर एवं सब जूनियर नेशनल पिट्ठू प्रतियोगिता के जर्सी अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर OP गुसाई, प्रोफेसर SS बिष्ट, पारंपरिक खेल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष मनीष कोठियाल, एसोसिएशन सचिव अश्वनी भट्ट एवं अतिथि के रूप में जनपद के विभिन्न शारीरिक शिक्षकाएं मौजूद रहे। इस दौरान आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसका आयोजन इंदौर में होना है, उसकी शुभकामनाएं भी प्रेषित की गईं। इंदौर में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड की सब जूनियर बालक एवं बालिकाएं, सीनियर बालक एवं बालिकाएं द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।